हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा चुकी है या दोबारा उसके आने की संभावना है। कुछ हम इस तरह की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, लवर्स, फाइव ऑफ रॉड्स, द मून, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द सन, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से जा चुकी है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के रिलेशन में थर्ड पार्टी थी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं ये कहूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपने रिलेशन में बहुत जो है वो परेशानी परेशानी को फील किया है। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ वो सब आपके पीठ पीछे हुआ। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहे और आपको इसकी कानो कान खबर नहीं हुई, और जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और आज आपके दिल में वो खंजर जो हैं वो घुसे हुए नज़र आ रहे हैं और आप आज जितने पेन में हैं उसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। आपके पर्सन ने आप दोनों के बीच दूरी का दूसरा कारण एज डिफरेंस भी हो सकता है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि शायद आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ये दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था और जिसकी वजह से भी आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने अपने रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश की। आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए जिनका उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर मैं ये कहूँ कि आज भी आपके पर्सन आपसे कोई आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे कोई भी बातचीत करना नहीं चाहते और आपने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली, लेकिन आपके पर्सन ने ना तो आपके किसी मैसेज का जवाब दिया और ना ही उन्होंने आपका कॉल उठाया। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने जो है आपको ब्लॉक किया हुआ है और अपने आप को स्टक किया हुआ है। वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ देखना नहीं चाहते
और कई सारी ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर आपसे ये दूरी बनाई। अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन में उनकी फैमिली भी शामिल थी तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि आपको दूर करने में सबसे बड़ा हाथ उनकी फैमिली का भी नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे ये दूरी बनाई, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अच्छी तरह से ये जानते थे कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और आपके बिना उनके बिना आप नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे ये दूरी बनाई। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर उन्होंने जो है वो आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को जो है अपने जाल में फंसाया गया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क भी किए गए कि ताकि वो आपसे दूर हो जाएं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन इस समय भी काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाह करके भी आप तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब इंसान की बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं या कई तरह के स्पेल वर्क वगैरह कुछ काला जादू अगर मैं कहूँ हो जाता है, तो इंसान सोचने और समझने की शक्ति में नहीं रहता। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी नज़र आ रही है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं की गई कि उन्होंने आपके साथ दूरी बना ली, और चाहते हुए भी वो आप ना चाहते हुए भी वो आपसे दूर हो गए। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपसे दूर होने के बाद उन्होंने अपना दिल थर्ड पार्टी के साथ लगाने की बेहद कोशिश की, लेकिन जब थर्ड पार्टी ने भी उन्हें धोखा दे दिया तो भी उन्होंने अपना मन दूसरी जगह लगाने की कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की बहुत कोशिश की, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि सामाजिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोगों के साथ उन्होंने अपना मेल मिलाप बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो आपको भूलना चाहते हैं। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, कई बार जब हमें मुँह की खानी पड़ती है या थर्ड पार्टी की से धोखा खाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास अब वो फेस नहीं है कि वो क्या लेकर आपके सामने है और अपनी गलती को कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपसे दूरी बनाने के लिए उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी बातें की जो कि कोई भी सुन नहीं सकता, और आपके और उनके बीच में ज़बरदस्त झगड़े हुए। ये झगड़े उनकी फैमिली की वजह से भी हो सकते हैं या थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में इतनी कहा सुनी हुई कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसमें दूरी का आना लाजमी हो जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनको सह पाना आपके लिए बेहद मुश्किल हो गया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम लगाए जिसको सुनकर आप आज भी ये सोचते हैं कि आपसे गलती कहाँ हुई। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें हुई, थर्ड पार्टी को लेकर आपके बीच में बहुत मनमुटाव हुए, बहुत सारे झगड़े हुए, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि आपके बीच में लड़ाई का कारण ही थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन कहते हैं कि जब रिलेशन यूनिवर्सल होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हों, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों का रिलेशन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या यूनिवर्सल कनेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से कई बार इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कार्मिक रिलेशन में कहीं होते हैं और हमारी सोल कहीं होती है, तो जब भी वो सोल का अट्रैक्शन होता है तो इस तरह की दूरी का आना लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की दूरी में मुझे आप भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन मुझे मनी माइंडेड नज़र आ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उनको इतना प्रेशराइज़ किया कि उनका दिमाग जो है वो उनके कैरियर की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस समय ये चाहते हैं कि इतना पैसा उनके पास होना चाहिए कि रिलेशन अपने आप बन जाएगा, लेकिन शायद वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार आपको पैसों से नहीं मिल सकता। और जिस दिन उन्हें इस सब चीज़ों का एहसास होगा उस दिन काफ़ी देर हो चुकी होगी, या अगर उन्हें जल्दी ये बात समझ में आ जाती है तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि ये सब करने में उनको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अगर वो मन से आप इस चीज़ को मानते हैं कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा चुकी है तो भी फैमिली बोल के एक थर्ड पार्टी है जो उनकी लाइफ से कभी भी नहीं जाएगी। तो आपके रिलेशन में ये अप डाउन चलते रहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आज भी अपने फैमिली के प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी
अगर उनका एक्स्ट्रा अफेयर उनको छोड़कर चला भी जाए और वो आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहे, तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली के चंगुल में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन अभी तक एज़ इट इज़ बना हुआ है और आपको कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपके पर्सन पर वो जो स्पेल वर्क है उनका असर कम होता है, और थर्ड पार्टी तो उन्हें छोड़ के जा ही चुकी है, और अगर उनकी फैमिली को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं है, तो और सच्चे मन से अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो यूनिवर्स उनका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि यूनिवर्स हर उस इंसान का साथ देती है जो अपने प्यार में लॉयल होता है। तो अगर आपके पर्सन सोलमेट के कनेक्शन में है और उसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में दूरी आई है, तो अगर आपके पर्सन वापस आना चाहें तो यूनिवर्स उनकी हेल्प ज़रूर करेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज़, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे, जब भी उनको ये लगेगा और वो अपने घर वालों के अगेंस्ट अगर आपके लिए कोई एक्शन ले पाते हैं, तो यूनिवर्स उनका साथ ज़रूर देगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से जा चुकी है, तो एक थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं, कई सारी थर्ड पार्टियाँ आपकी लाइफ में जो है वो आती जाती रहेंगी, क्योंकि फैमिली जो है वो सबसे बड़ी थर्ड पार्टी बनकर आपके लिए खड़ी है। तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा। आपके पर्सन शायद आने वाले टाइम में आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन उन्हें इन सब चीज़ों का एहसास होगा तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा चुकी है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कई सारी थर्ड पार्टियाँ जो हैं वो खड़ी हैं, जिनकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। तो आपके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सन और मून दोनों कार्ड मिले हैं। तो अगर आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सच्चे मन से सोचेंगे, तो उन्हें उनके रिलेशन में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और वो आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और इस थर्ड पार्टी ने आपके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कहीं। दूरी का दूसरा कारण मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके पर्सन की फैमिली ने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिक हुई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। आपके पर्सन ने ना चाहते हुए भी आपसे दूरी बनाई। वो अच्छी तरह से जानते थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आपसे दूरी बना ली। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की अपने रिलेशन को बचाने की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई। आपको भूलने की आपके पर्सन ने बेहद कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनका साथ ज़रूर देगी। लेकिन अभी उन्हें अपने रिलेशन पर बहुत वर्क करना है, क्योंकि आपके रिलेशन में एक्स्ट्रा अफेयर वाली थर्ड पार्टी तो जा सकती है, लेकिन उनकी फैमिली भी आपके लिए इस समय थर्ड पार्टी बनकर खड़ी है। और अगर आपके पर्सन में वो स्ट्रेंथ आती है और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपके फेवर में कोई एक्शन लेते हैं, तो आप उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये सब करने में उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि चीज़ें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लगेगा, और कितना समय लगेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।